बताइए सर, आज विषय क्या था और क्या आपका विचार था? देखिए, आज यहाँ इसरगढ़ गांव में हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन बावड़ी हमें मिली है। सरपंच साहब गुरुदत्त शर्मा जी हमारे यहाँ पर है और पुराने सरपंच साहब भी हैं। जी। इन्होंने दिखाया कि ये बहुत प्राचीन लक्की शाह बंजारा की बावड़ी है। लक्की शाह बंजारा हमारे देश का बहुत बड़ा व्यापारी था। उन्होंने जहाँ जहाँ पानी है उन्हें मिलता था, क्योंकि यहाँ सरस्वती बहती थी, सरस्वती के नज़दीक पानी बहुत था। जी। तो उन्होंने यहाँ इस पानी को इसमें बावड़ी में लाने के लिए, ताकि जीटी रोड, क्योंकि ये बहुत पुराना रोड है, इसको पहले शेरशाह सूरी रोड बोलते थे। जी। तो यहाँ से लोग आना जाना रहता था और उस पानी को लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए, पानी पीने के लिए, ठहरने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पानी इस्तेमाल के लिए ये बावड़ी का निर्माण उन्होंने किया था। आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर इसका बहुत अच्छा, मतलब अगर मैं कहूँ, इतना गजब का स्ट्रक्चर है जो आज तक करीब करीब 300, 350, 400 साल पुराना भी हो सकता है। कहीं एक क्रैक तक भी नहीं आया। तो ये कितनी अच्छी एक तरह से निर्माण यहाँ पर उस टाइम के अपने बंजारा जी ने जो किया था, ये पूरे बंजारा समाज के लिए, हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मनोहर लाल जी के लिए बहुत खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि इस तरह की जो धरोहर हैं वो सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने डेवलप करनी है, ताकि ऐसी धरोहरों को लोगों के सामने ला सकें। और इसको बोर्ड जो है बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करने जा रहा है। आज पूरी टीम हमारी आज यहाँ पर मौजूद। जी सर, आप बताइए जी, क्या कहेंगे आप? ये जो बावड़ी है ये लक्की शाह बंजारा जी ने बनाई थी। जी। और मैं आपके जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि भारत की जो जीडीपी थी वो किसी ज़माने में विश्व की सबसे ऊंची जीडीपी थी। जी। और उस जीडीपी को ऊपर लाने में लक्की शाह बंजारा जी जैसे जो लोग थे, ये काम क्या करते थे, वैसे तो इनको लबाना बोलते थे। लबाना हैं कि मतलब लून का व्यापार करते थे, लेकिन वो लून नहीं था, वो बेसिकली गन पाउडर था। गन पाउडर का ये व्यापार करते थे। सारे विश्व में इनका व्यापार चलता था। और यहाँ पर जो है भारत की अगर बात करें तो इनके पास जो है तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा बैलगाड़ियाँ थी या घोड़ा गाड़ियाँ थी, जिन पे ये सारा का सारा जो गन पाउडर है ये ट्रांसपोर्ट होता था। तो उनकी सहूलियत के लिए और अपना जितना भी कारवां उनका जाता था उसके लिए इन्होंने जगह जगह पर जो है ये बावड़ियाँ बनाई। ये बावड़ियाँ हमें बेंगलोर, कर्नाटक तक मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्थान है जो आज धूमन जी ने इनके जिसके बारे में बताया, और इसको एक विरासत के रूप में ज़रूर डेवलप करेंगे ये अपने जो सरस्वती बोर्ड में हैं। और मैं इंटेक की तरफ से भी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की तरफ से भी ये सिफारिश करूंगा कि इस तरह के जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम शोकेस करें। थैंक यू। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले तो मैं इसरगढ़ के सरपंच को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक ऐतिहासिक इसको जो एक महत्व की धरोहर थे हमारी, उसको बचा के रखा है। और अब क्योंकि ये सरस्वती बोर्ड के संज्ञान में आ गई है और हम इस धरोहर को बहुत बढ़िया ढंग से इसको संजो कर रखेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ भी, ताकि इससे सबक ले सकें कि समाज के लिए पानी की कितनी आवश्यकता है। बिना पानी के देखो कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्राचीन समय से ही जल संरक्षण के इतने बढ़िया हमारे पास साधन थे, तो हमें इन साधनों को बचा के रखना है और जल संरक्षण में और सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार में ऐसे ही निरंतर आगे प्रगति करते रहना। सर आप बताइए जी, सरपंच साहब। मैं तो यही कहूँगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे लोकल कैंडिडेट को हमारा सरस्वती बोर्ड का चेयरमैन बनाया। इसके बनाने का कारण सबसे फायदा हमारे को होगा, क्षेत्र को होगा, हमारे हलके का होगा, क्योंकि इनके बनने से इनको सारी सड़कों का पता है, यहाँ का सारे रास्तों का पता है, हर एक कार्यकर्ता का पता है, हर एक नागरिक का पता है। और सर इसके बावड़ी के जीर्णोद्धार होने के कारण हमारे क्षेत्र का मानचित्र पर नाम आएगा, गूगल पर नाम आएगा और हमारे क्षेत्र का विकास होएगा। जैसे कि चौधरी धूमन सिंह किरमच ने हमारे गांव में सरस्वती के ऊपर पुल बनवाया और घाट बनवाया, जिसकी लागत तकरीबन 65 लाख रुपए के करीब है। उसके सरस्वती नदी के चलने से हमारे क्षेत्र का बहुत विकास होगा, क्योंकि इसके चलने से जो हमारी धरती का वाटर लेवल आए साल 20 फुट 25 फुट 30 फुट नीचे गिर रहा था, तो वो 5 साल से अब मेंटेन कर रहा है, ऊपर आ रहा है, जिसके कारण हमारे
ट्यूबवेलों में, क्योंकि सारा क्षेत्र लाड़े में ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है और सभी जिम्मेदार हैं और किसानी करते हैं। किसानों को सबसे ज़्यादा जरूरत आज के टाइम में पानी की ज़रूरत है। और यही जो सर बावड़ी का जीर्णोद्धार हो या सरस्वती का जीर्णोद्धार हो, ये सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी का करेंगे तो किसानों का करेंगे, मजदूर का करेंगे और हमारे लाडवा क्षेत्र का करेंगे। मैं पुण्य से अपने सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और हरियाणा गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे को इतना काम करने वाला चेयरमैन दिया, जो दिन रात 7 दिन 24 घंटे हमारे क्षेत्र की प्रगति के लिए काम कर रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी सरस्वती माता की जय। आप बताइए। देखो जी, माना तो एक देखा भी दुमन सिंह में काम करने में दम है। जी पहला बहुत आ लिए 95 लग रहे, 2 प्लान में सरपंच रहा, माना जोर ला लिया, यहाँ बॉडी बजा खड़े करते थे जी ऊपर ही, माना चिट्ठी पत्र कराया, कुछ नहीं बनाया ये माना दम दिखाया, काम बन जाएगा, क्या सी चीज़ है। और ये लक्की शाह बंजारा जो एक सिख धर्म बंजारा धर्म के लोग जुड़े था, जी। सिख धर्म के लोग जुड़े हैं। इस आदमी ने अपना सारा कुछ कुर्बान करका गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार अपनी इना इसमें क्या नाम बंगले में करे। जी तो हमने चाहा भी यहाँ इसका उधार हुआ और भाई लोग जीटी रोड लगे ना जा, ताकि लोगों को पता लगा भी कोई इतिहास है। यहाँ वही काम बन जाएगा जो ऊंचे पुल पर करनाल बन रहे हैं, मधुबन बन रहे हैं। देखो यहाँ मंदिर भी है, यहाँ पीर भी है जी। और यहाँ से ये अपना लखी शाह का भी है, यहाँ गुरुद्वारे का प्रोग्राम भी बन जाएगा। यहाँ तो सर्वधर्म बन जाएगा, जी। लंगर का प्रोग्राम चल जाएगा जी और जी आंदा चंदा आदमी यहाँ से लंगर छक्का जाएगा। जी सर। ठीक है सर बताइए सर आप। नमस्कार जी, मैं नक्षत्र सिंह बंजारा नकरोदपुर से, जी सरपंच नकरोदपुर। तो आज बावड़ी पे आने का समय मिला और प्रधान जी के साथ पल बिताए। मैं अपनी बरादरी की तरफ से प्रधान जी का, चेयरमैन साहब का, श्रीमान दुमन सिंह किरमत जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस बावड़ी की तरफ पुरजोर ध्यान दिया। और इसी तरह हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि बावड़ी के जीर्णोद्धार में और बावड़ी के अच्छे सौंदर्यकरण में बड़ा योगदान दिया और बहुत ही सुंदरता से इसका कार्यक्रम आगे जारी रखने का काम किया। और प्रधान जी ने आश्वासन दिया है कि इसके आसपास जितना भी एरिया है उसको सुंदर बनाएंगे और इसके अच्छा सुंदर रास्ता लगाएंगे और रास्ते के साथ साथ बढ़िया पेड़ पौधे और फूल लगाएंगे। जी। तो मैं दोबारा से प्रधान जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ बावड़ी की तरफ ध्यान दिया और अपनी बरादरी की तरफ से धन्यवाद। जी हमारे एक रुको जी, जी मेरे को थोड़ा परिचय हो जाए कौन